उसका प्रकाश पहले धीरे धीरे फैलता है, ये आप सब जानते हैं। उसका प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है, सूक्ष्म चीज होती है, पहले बहुत सूक्ष्म, क्योंकि हम जिस स्थूल व्यवस्था में रहते हैं उस व्यवस्था में उस सूक्ष्म को पकड़ना कठिन जाता है, धीरे धीरे वो पकड़ आ जाता है। उसके बाद आप बढ़ने लग जाते, अग्रसर होते। सहस्त्रार का एक पर्दा खुलने से ही कुंडलिनी ऊपर आ जाए, लेकिन उसका प्रकाश चारों तरफ जब तक नहीं फैलेगा, सिर्फ ऊपर कुंडलिनी आ जाने से आपने सदाशिव के पीठ को नमस्कार कर, आपके अंदर की आत्मा का प्रकाश धुंधला धुंधला बहना, लेकिन अभी इस मस्तिष्क में वो पूरा खिला। अब आश्चर्य की बात है कि आप अगर मस्तिष्क से इसको फैलाना चाहे तो नहीं फैला। अपना मस्तिष्क और अपना हृदय, इसका अब बड़ा संतुलन उठाना होगा। आपको तो पता ही है कि जब आप अपने बुद्धि से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हार्ट फेलियर हो जाता है, और जब हम हार्ट से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो आपका ब्रेन फेलियर। इनका एक संबंध बना ही हुआ, पहले से बना, बहुत गहन संबंध। और उस गहन संबंध की वजह से जिस वक्त आप बांध जाते हैं, इसका संबंध और भी गहन होना पड़ता है। हृदय और इस ब्रेन का संबंध बहुत ही घना होना चाहिए। जिस वक्त ये पूरा इंटीग्रेट हो जाता है तब चित्त आपका जो है पूर्णतः परमेश्वर स्वरूप है। ऐसा ही कहा जाता है हठ योग में भी कि मन और अहंकार दोनों का लय हो जाता है। लेकिन इस ऐसी बात करने से तो किसी के समझ में नहीं आएगा इसका लय कैसे होगा। मन और अहंकार, तो वो मन के पीछे लगे रहते हैं, अहंकार के पीछे लगे रहते हैं। अहंकार को मारते रहो तो मन बढ़ जाता है, मन को मारते रहो तो अहंकार बढ़ जाता है। उसे समझ नहीं आता ये पागलपन क्या है, ये किस तरह से किया जाए। मन और अहंकार दोनों को किस तरह से जीता, उसका एक ही द्वार है, आज्ञा। आज्ञा चक्र पे काम करने से मन और अहंकार जो है पूरी तरह से लय हो जाता है, और वो लय होते ही हृदय और ये जो ब्रेन है इनमें पूरा सामंजस्य पहले आ जाता है, रिकॉर्ड। लेकिन एकता नहीं है, इस एकता को ही हमको पाना है। तो आपका जो हृदय है वही सहस्त्रार हो जाता है, और आपका जो सहस्त्रार है वही हृदय है। जो आप सोचते हैं वही आपके हृदय में है, और जो कुछ आपके हृदय में है वही आप सोचते हैं। ऐसी जब गति हो जाए तो कोई भी तरह की आशंका, कोई भी तरह का अविश्वास, किसी भी तरह का भय, कोई सी भी चीज नहीं। जैसे आदमी को भय लग गया तो उसे क्या करते हैं, उसको ब्रेन से सिखाते हैं कि देखो भाई भय करने की कोई बात नहीं, देखो तुम तो बेकार चीज को डर रहे थे, ये देखो प्रकाश नहीं करते। फिर वो अपने बुद्धि से तो समझ लेता तो ठीक डरता। लेकिन जब दोनों चीज एक हो जाती, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जिस मस्तिष्क से आप सोचते हैं, जो आपके मन को समझाता है और संभालता है, वही आपका मंदिर हो जाए। यानी समझ लीजिए कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो कि जिसमें एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों ऑटोमेटिक हो जाए, और दोनों एक, जब चाहे तो वो ब्रेक बन जाए और जब चाहे तो वो एक्सेलरेटर हो जाए, और वो सब जानता है। ऐसी जब दशा आ जाए तो आप पूरे गुरु हो गए। ऐसी दशा हमको आनी चाहिए। अभी तक आप लोग काफी उन्नति कर गए, काफी उच्च स्तर पे। जरूर आपको कहना चाहिए कि अब आप श्री फल हो गए। लेकिन मैं हमेशा आगे की बात इसलिए करती हूँ कि इस पेड़ पे भी अगर चढ़ना हो तो क्या आपने देखा है किस तरह से लोग चढ़ते हैं। अगर एक आदमी को चढ़ा के देखिए तो आप समझ जाएंगे कि वो एक डोर बांध लेता है चारों तरफ से अपने, और उस डोर के ऊपर फंसाते जाता है।
वो डोर जब ऊपर फंस जाता है तो उस पर वो चढ़ते। इसी तरह से अपनी डोर को ऊंची फंसाते जाना, और यही जब आप सीख लेंगे तभी आपका चढ़ना बहुत जल्दी हो सकता है।